आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टॉपिक का नाम ही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, मतलब लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है इक्वेशन ऑफ लाइन। लेकिन लाइन का इक्वेशन किस में रहेगा? टू वेरिएबल्स में रहेगा। तो टू वेरिएबल्स मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स और वाई है। ओके, वेरिएबल्स तो एक से लेकर अभी सेट तक भी लिख सकते हैं इक्वेशन के लिए, लेकिन हम लोग ज़्यादातर मैक्सिमम इक्वेशन में एक्स और वाई का यूज ज़्यादा करते हैं। ओके, तो इसका जो जनरल फॉर्म है वो रहता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। एक बात ध्यान में रखनी है आपको कि इन सब में ए और बी और ये सी जो दिख रहा है, ए कोएफिशिएंट है, बी भी कोएफिशिएंट है, और ये जो सी दिख रहा है वो कांस्टेंट है। ओके, अभी ए की वैल्यू भी 0 नहीं रहेंगी। ओके, बी की भी वैल्यू 0 नहीं रहेंगी। अब आप सोच सकते हैं कि सर ए की वैल्यू 0 नहीं है, बी की वैल्यू 0 नहीं, क्यों नहीं है? ये भी समझेंगे। क्योंकि अगर समझ लीजिए कि आपने ए की वैल्यू 0 लिख ली, मतलब 0x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो 0x का मतलब क्या होता है? पूरा 0 हो जाएगा, मतलब बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इतना रहेगा। तो ये क्या टू वेरिएबल्स रहेगा क्या? ये तो वन वेरिएबल्स हो गया। तो इसके लिए ए जो है, ए और बी की वैल्यू 0 नहीं रहेंगी। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं हम लोग, जैसे कि 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 3x minus 2y is equals to 10. Okay, minus 5x plus 2y is equals to 8। ये कुछ मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिए, इससे आप समझ जाएंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब कैसे रहता है। जैसे कि अभी यहाँ पे x और y वेरिएबल्स हैं, ये 5 और 2 क्या है? कोएफिशिएंट है। 3 और -2 भी क्या है? कोएफिशिएंट है। और इन सब में एक बात कॉमन है कि इन सब का पावर कितना है? 1। एक बात ध्यान में रखिए, लीनियर इक्वेशन में आपको पावर हमेशा कितना दिखेगा? 1। और 1 तो हम लोग पावर लिखते नहीं है मतलब 1 है, इमेजिन तो कर लेना पड़ेगा उसको। ओके, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अभी ये तो है और कौन से नहीं है इसको भी समझना है हमें। जैसे कि अभी समझ लीजिए कि रूट ऑफ x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं 1/x 2/y इज इक्वल टू 9, 3/x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दिए, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन बोल सकेंगे क्या? यस और नो? इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? इसको क्रॉस कर रहा हूँ क्योंकि रूट ऑफ एक्स का मतलब क्या रहता है? पावर 1/2 रहेगा, मतलब उसका पावर 1 होगा। हुआ है क्या? इसका पावर 1 नहीं है, इसका पावर हो गया 1/2। इसका 1/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 9 है। तो अगर हम लोग इसको लिखते हैं, अगर ऊपर अगर चला जाता है तो क्या हो जाएगा? -1। 2y टू द पावर -1 इज इक्वल टू 9। मतलब पावर कैसा हो गया? निगेटिव हो गया। 1 है क्या? ये नहीं है, पावर क्या है? -1, इसलिए ए भी नहीं होगा। इसमें भी देखिए 3x टू द पावर -1 5y इज इक्वल टू 8, तो इसमें भी क्या हो रहा है? पावर निगेटिव हो रहा है। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल देखेंगे हम लोग। x टू द पावर 2 3y इज इक्वल टू 9, इस तरीके का एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए आपको पावर कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। एक्चुअली पावर 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर 2 रहता है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में पावर 2 चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ओके, तो ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, हम लोगों को जब किसी कंसेप्ट को समझना है तो उसके बेस को समझना बहुत जरूरी है।
अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक कंसेप्ट पढ़ना है तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसा रहता है ये समझना भी जरूरी है, ठीक है। इसीलिए एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको, थोड़ा सा देखिए। ये इसका जनरल फॉर्म है और हमेशा याद रखिएगा कि टू वेरिएबल्स में टू वेरिएबल्स आने चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे मैक्सिमम इक्वेशन में एक्स वाई यूज किया है, आप पी क्यू बी यूज कर सकते हैं, या मैं कुछ भी, मतलब ए बी, इस तरीके से। और यहाँ पे लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं समझ में आ गया है, और किसको नहीं बोलते हैं ये भी समझ में आ गया है, ठीक है। अगर किसी का पावर 1/2 है, किसी का पावर माइनस है, या फिर किसी का पावर अबव देन 1 है, तो इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं बोलेंगे, ओके। और ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 0x + 2y = 10, ठीक है। ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रहेगा क्या? नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, टोटल वैल्यू 0 होगी, मतलब इसका मतलब क्या होता है 2y = 10, ठीक है। तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में नहीं। तो लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं और किसको नहीं बोलते हैं, इसके बारे में सबसे पहले हम लोगों ने जानकारी, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ मेथड्स दिए, मतलब जैसे कि अभी थोड़ा सा आप समझ लेंगे। यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, उसका नाम मतलब उसका इक्वेशन 2x + 3y = 10, और यहाँ से एक लाइन है, ठीक है। इसको इक्वेशन है इसका 5x - 3y = 10, दोनों भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। दोनों अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो उसके दो सॉल्यूशंस निकलेंगे। दो सॉल्यूशन मतलब x और y की वैल्यू निकलेंगी, ठीक है। इसको सॉल्व करने की मेथड्स दी है, जिस मेथड्स को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जो मेथड्स है वो तो एग्जाम्पल जब स्टार्ट हो जाएंगे तो उस तरीके से आ ही जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे का क्वेश्चन अभी कंटिन्यू करते हैं, ओके। प्रैक्टिस सेट 1.1 में क्वेश्चन जो दिया है वो एक्टिविटी बेस पर दिया है, जिस एक्टिविटी को हम लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ पे दो इक्वेशंस दिए हैं जो कि दोनों भी लीनियर इक्वेशन है, आप देख सकते हैं एग्जाम में, और कितना है 1, ओके। और एक्टिविटी क्वेश्चन में क्या होता है कि मैक्सिमम तो पार्ट एग्जांपल्स में दिया रहता है, हम लोगों को उस एक्टिविटी को कंप्लीट करना पड़ता है, लेकिन जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स है उसको आपको करेक्टली फिल करना है, ओके। और उसी के साथ साथ अगर सॉल्व करते समय कुछ एक्स्ट्रा स्टेप देने की जरूरत पड़ती है तो आप दे सकते हैं, लेकिन जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें आपको करेक्ट फिल करना है, ओके। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए इन्होंने तो वैसे भी एक्टिविटी में बहुत सा क्वेश्चन सॉल्व करके दिया ही है। दो इक्वेशन है, यहाँ पे हम लोग को क्या करनी है, एडिशन करनी है। एडिशन करने के लिए यहाँ पे कोएफिशिएंट देखना जरूरी है। यहाँ पे उन्होंने दिया है एडिशन, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे प्लस और माइनस 3y जब भी प्लस माइनस रहता है तो प्लस माइनस रहने के कारण वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ओके। एक बार ध्यान में रखनी है आपको, साइन के बारे में थोड़ा सा केयरफुली काम करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट को साइन में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं थोड़ा सा साइन के बारे में आपको और एक बार बता देता हूँ यहाँ पे कि देखिए प्लस माइनस है तो क्या होता है, हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है, मतलब कैंसिल होता है, ओके। और अगर साइन सेम रहते हैं, प्लस प्लस रहे या फिर माइनस माइनस रहे, तो उसमें कैंसिल नहीं होते, वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ओके। और अगर दोनों का प्लस साइन है तो जो आने वाला आंसर है उसको भी प्लस साइन देंगे, और दोनों का माइनस साइन है तो आने वाले इसको क्या करेंगे, उसको भी माइनस साइन ही देंगे, ओके। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बस इतना सा सिंपल कंसेप्ट अगर ध्यान में रख दिया तो आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट तो कुछ रॉन्ग हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे ध्यान में लीजिए, ओके। तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे 5 + 2 कितना होता है, 7। 9 + 12 कितना होता है, 21, ओके। अब 21/7 मतलब कितना हो जाता है, 3, ओके। समझ में आया, कोई ज्यादा बताने की जरूरत है इसमें।
ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी होगी 3। अब इस 3 की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। मतलब 5 3 कितना होता है 15। अभी आपने अगर समझ लीजिए कि 15 प्लस 3y 9 भी लिखा तो भी चलता है, और सीधा एक्टिविटी के हिसाब से जाते हैं तो वो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। 15 प्लस का क्या हो जाएगा, इस साइड में आ जाए तो माइनस, ठीक है। जब भी कोई वैल्यू अगर साइड चेंज करती है तो उसका साइन चेंज होता है, या फिर उसको हम लोग बोलेंगे कि हमारा ऑपरेशन चेंज होता है। जैसे कि अभी एडिशन का है तो उस साइड में गया तो क्या हो गया सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन रहता है तो क्या होता है डिवाइड, डिवाइड का क्या होता है मल्टीप्लाई। साइड चेंज किए तो साइन चेंज हो गया या फिर ऑपरेशन चेंज हो गया, उसका काम बदल गया समझ लीजिए। अभी 15 माइनस 9 कितना हो जाता है -6, ओके, क्योंकि ग्रेटर साइन कौन सा है नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पे -6/3 मतलब कितना हो जाएगा -2। तो सॉल्यूशन xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और -2, ठीक है। तो हमारे सॉल्यूशन की वैल्यू जो है 3 और -2 आ गई, ओके। कुछ देखना है तो देख सकते हैं एक बार। देखिए एडिशन की प्लस माइनस साइन कैंसिल होकर 21 7 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 3 हो गया, और 3 की वैल्यू हम लोगों ने जो x की वैल्यू 3 है वो सब्स्टिट्यूट कर दी, पुटिंग इक्वेशन 1, और 15 प्लस के माइनस हो गया मल्टीप्लाई 2 डिवाइड, और y की वैल्यू भी -2, ओके। अभी आगे के क्वेश्चंस हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नोट करना है तो नोट कर सकते हैं आप। अभी ये क्वेश्चन 2 में से फर्स्ट क्वेश्चन है 3a plus 5b is equals to 26, a plus 5b is equals to 22। मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कर दिया है। अब तो बड़ी ही शांति से इसको ऑब्जर्व करना है, ओके। कुछ भी गड़बड़ नहीं करेंगे, हम लोग आराम से करेंगे, कोई हम लोगों को जल्दबाजी नहीं, ओके। देखिए यहाँ पे 3a plus 5b is equals to 26 है, a plus 5b is equals to 22 है। तो आप लोगों को कौन सी बात ध्यान में आ रही है यहाँ पे? सबसे पहली बात अगर ऑब्जर्व करेंगे आप तो यहाँ पे 5b है, ए एलिमिनेशन मेथड है। कोएफिशिएंट का जो ये जो कोएफिशिएंट है इसको बोलते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड, ओके। हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं इसके एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं, ये भी आपको थोड़ा सा नोट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे 5 कोएफिशिएंट कैसे इक्वल है, कोएफिशिएंट इक्वल है। अभी साइन की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा अच्छे करेंगे। पहला प्रॉब्लम है थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में देंगे तो आप लोग खुद ही अपने आप बाद में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे, ओके। तो यहाँ पे प्लस प्लस साइन है, प्लस प्लस साइन होने के कारण क्या हो गया कोएफिशिएंट सेम हो गया, साइन भी सेम है। तो हम लोगों को कुछ कैंसिल करना है, ठीक है। कुछ मतलब जिसका कोएफिशिएंट सेम है उसको ही कैंसिल करेंगे। कैंसिल करना बहुत इजी है, ओके। जब कोएफिशिएंट सेम रहते हैं तो कैंसिल करने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कैंसिल करने के लिए, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब मैंने यहाँ पे सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दिया। आप लोगों के मन में एक सवाल आ सकता है कि आपने सबट्रैक्शन क्यों किया सर, एडिशन क्यों नहीं की, ठीक है। तो सबट्रैक्शन करने से क्या होता है साइन चेंज होता है, ठीक है। और साइन चेंज होंगे प्लस माइनस अगर होगा तभी जाकर सबट्रैक्शन होगा, और तभी जाकर जब प्लस माइनस साइन होंगे सबट्रैक्शन होगा तभी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे एग्जाम्पल आएंगे वैसे वैसे हम लोग थोड़ा सा देखते जाएंगे इसके बारे में। तो अब फिलहाल में तो साइन सेम है तो क्या करेंगे हम लोग सबट्रैक्शन। एक बात ध्यान में रखना है आपको, साइन सेम है, साइन के ऊपर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। साइन सेम है तो हम लोग क्या करेंगे सबट्रैक्शन। कोएफिशिएंट देख लिए, उसके बाद साइन देखिए, साइन सेम है तो क्या करेंगे सबट्रैक्शन। अब एक बात ध्यान में भी लिख सकते हैं आप कि अगर साइन डिफरेंट रहेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे एडिशन, ओके। तो जब प्रॉब्लम आएगा तब देखेंगे। अभी फिलहाल में इस प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हैं। 3a plus 5b is equals to 26, a plus 5b is equals to 22।
सब्ट्रैक्शन होने से क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, 5 भी क्या हो जाएगा, कैंसल। 3a माइनस ए कितना हो जाता है, ट्वाइस। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। a इज इक्वल टू 4/2, मतलब a की वैल्यू कितनी रहेगी, 2। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे का क्वेश्चन कैसा करेंगे, a की वैल्यू होगी हमारी 2, ठीक है। अब इस a की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में डाल सकते हैं। तो ये आपको और मैं सजेशन करूंगा कि जो इक्वेशन आपको इजी लगता है सॉल्व करने के लिए आप उसी में डालिए वैल्यू, ताकि आगे का कैलकुलेशन कुछ डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। ओके, तो कौन सा इक्वेशन इजी दिख रहा है यहाँ पे, मेरे ख्याल से इक्वेशन नंबर 2 इजी है, पुट इन इक्वेशन 2। ओके, तो यहाँ पे a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। मैंने इक्वेशन को नोट कर दिया। अभी a की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, a की वैल्यू कितनी है, 2। 5b इज इक्वल्स टू 22, प्लस भी क्या हो जाएंगे उस साइड में, प्लस का हो जाएगा माइनस। 5b इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 20। 5 मल्टीप्लाइड का क्या हो जाएगा, डिवाइड, मतलब b की वैल्यू कितनी हो जाती है, 4। ठीक है, तो हमारा अभी एग्जाम्पल तो सॉल्व हो ही गए हैं। एक बार फिर से ध्यान में ले लेते हैं इसको, और सॉल्यूशन बाद में नोट कर लेंगे। इसको हम लोग सॉल्यूशन नोट करते हैं। यहाँ पे जो आने वाला है वो भी सॉल्यूशन ही रहेगा। 5b कोएफिशिएंट चेक कर लिए थे, बाद में साइन को चेक कर लिया था। साइन सेम थी, इसलिए क्या किया हम लोगों ने, सब्ट्रैक्शन से साइन चेंज हो गया। उसके बाद 3a माइनस a कितना हो गया, 2a, 2 मल्टीप्लाइड का क्या हो गया, कन्वर्ट, डिवाइड, 2 2 जा 4। ओके, उसके बाद ये वैल्यू हम लोगों ने इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट की, प्लस के क्या हो गए, माइनस, ऑपरेशन चेंज। 22 माइनस 2 कितना हो जाता है, 25 मल्टीप्लाइड का डिवाइड कन्वर्ट किया तो कितना होता है, 4। सॉल्यूशन नोट करता हूं मैं यहाँ पे, सॉल्यूशन ए बी कितना रहेगा, 2 4। ओके, इसको मैं आंसर, तो ये हो गया हमारा पूरा एग्जांपल नंबर 1। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है यहाँ पे, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है x प्लस x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10, इक्वेशन 1। 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। इस एग्जांपल को आपको समझना है, ठीक है। कैसे करेंगे आप, देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट इक्वल है क्या, ऑब्जर्वेशन अच्छे से कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ पे x के और y के दोनों की कोएफिशिएंट सेम नहीं है, हम लोगों को कोएफिशिएंट सेम लाना जरूरी है। तो आप लोग x के भी ला सकते हैं, y की भी ला सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और x के लाना है तो हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना। अगर y की लाने की आप सोच रहे हैं तो इक्वेशन 1 को 2 से करना पड़ेगा और इक्वेशन 2 को 7 से करना पड़ेगा। आपको जो इजी लगता है वो कीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि कोई भी चॉइस करना है इसमें, इसलिए ये अपनी चॉइस रहती है किसका कोएफिशिएंट इक्वल लाना है। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप लोग किसी का एक का कोएफिशिएंट इक्वल ला सकते हैं, जो इजी लगता है वही करना है आपको, कुछ क्रिटिकल नहीं करना है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, ओके, मतलब क्या हो जाएगा, 3x प्लस 21y इज इक्वल्स टू 30। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, 3। अभी x के कोएफिशिएंट इक्वल लाए हैं हम लोगों ने, इसके दोनों की भी साइन कैसे है, सेम है। तो अभी हम लोगों को इसको x को कैंसिल करना है, तो क्या करेंगे आप, जैसे पहले एग्जांपल में देखा था आपने, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम
इक्वेशन 2। मतलब क्या होने वाला है यहाँ पे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, 3x प्लस 21y इज इक्वल टू कितना होना है 30। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन चेंज, प्लस है सब, प्लस के क्या हो गए माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 23y, यहाँ पे कितना होने वाला है माइनस 23। ओके, माइनस माइनस दोनों तरफ का कैंसिल हो जाएगा 23/23। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1। यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अभी आगे की प्रोसेस मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आप लोग कौन सी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, फर्स्ट में करें या सेकंड में या फिर थर्ड में। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से फर्स्ट इक्वेशन ये थी 14 इक्वेशन 1। ओके, मतलब क्या हो जाएगा x प्लस 7y इक्वल्स टू 10, y की वैल्यू कितनी रहेगी 1, मतलब x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 10, प्लस के क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा माइनस, मतलब 10 माइनस से कितना होगा 3। अब सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3 1। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बार रिपीट भी कर देता हूँ मैं आपको ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय कितना किया है हम लोगों ने 3, ताकि x के कोएफिशिएंट इक्वल है। ठीक है, उसके बाद दोनों के साइन सेम थे तो क्या किया हम लोगों ने साइन चेंज करने के लिए सब्ट्रैक्शन कर दिया। सब्ट्रैक्शन करने से साइन चेंज हो गया, जो प्लस माइनस थे वो कैंसिल हो गए। और यहाँ पे देखिए साइन सेम है तो क्या हो गया एडिशन, लेकिन साइन कौन सा रहेगा माइनस। यहाँ पे साइन डिफरेंट है तो क्या हो गया सब्ट्रैक्शन, साइन कौन सा आ गया माइनस। क्यों, क्योंकि 30 वैल्यू बड़ी है, बड़े वैल्यू का साइन दे दिया है यहाँ पे और माइनस माइनस कैंसिल कर दिए। 23/23 मतलब कितना हो जाता है 1। ओके, उसके बाद वही वैल्यू 14 इक्वेशन 1 में गिफ्ट कर दी क्योंकि इक्वेशन 1 इजी था। 7 1 + 7 प्लस के माइनस 3। ओके, सॉल्यूशन हो गया 3 1। अगर आपको दोनों एग्जांपल को नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 3 है, इसमें देखिए और x के कोएफिशिएंट कैसे सेम, उसके साथ साथ इनका साइन भी कैसा है सेम है। अभी कोएफिशिएंट सेम है तो हमें कोएफिशिएंट इक्वल लाने की जरूरत नहीं, उन्होंने तो हमारा काम करके दिया है। ओके, सिंपल क्या करना है आपको सब्ट्रैक्शन करना है। अभी 2 एग्जांपल हो गए तो तीसरा एग्जांपल आपको पहले से बेहतर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 है तो 2x - 3y इज इक्वल टू 9 है, 2x + y इज इक्वल टू 13 है। तो सब्ट्रैक्शन करने से क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज होने पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस कैंसिल। यहाँ पे 3y और यहाँ पे साइन चेंज हो गया तो -y, मतलब कितना होता है -4y। जब भी साइन सेम रहते हैं एडिशन करनी है आपको। ठीक है, लेकिन साइन ध्यान में रखना है, माइनस साइन देना है यहाँ पे क्योंकि दोनों का माइनस है। 13 - 9 कितना होता है 13 - 9 मतलब होता है -4। ओके, क्योंकि नेगेटिव साइन बड़ा है हमारा और यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे 4/4 मतलब कितना हो जाएगा 1। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक आप लोगों को लग रहा है समझ में आ गया, एकदम इजी एग्जांपल है। y की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 दोनों में से जहाँ पर आपको इजी लगता है वहाँ पे पुट करना है। पुट इन इक्वेशन मैं करता हूँ यहाँ पे 2। ठीक है, 2x + y इज इक्वल टू 30, 2x + 1 इज इक्वल टू 30। ओके, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, प्लस का क्या हो जाएगा वहाँ पे प्लस का हो जाएगा माइनस। 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, x इज इक्वल टू 12 कितना होना है 2। ठीक है, x इज इक्वल टू 12/2 मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो सॉल्यूशन क्या रहेगा हमारा 6 1। ठीक है, थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको भी। कोएफिशिएंट इक्वल थे,
साइन भी सेम था, तो हम लोगों ने कौन सी प्रोसेस की, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन से साइन चेंज हो गए। -3y -y मतलब कितना होता है -4y। 13 - 9 कितना होता है -4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 मल्टीप्लाइड के डिवाइड हो गया तो 4/4 मतलब कितना होता है 1। उसके बाद इस वैल्यू को हम लोगों ने पुटिंग इक्वेशन 2 में कर दिया। +1 के क्या हो जाते हैं -13 - 1 कितना होता है 12। 2 मल्टीप्लाइड के क्या हो जाते हैं डिवाइड, 12/2 मतलब कितना हो गया 6। तो सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा 6 1। ओके, इसके बाद हम लोग 4th नंबर का एग्जांपल देखेंगे। 4th नंबर के एग्जांपल में क्या है, 5m - 3n = 90। उसके बाद m - 6n = -7। ठीक है, इसको भी इक्वेशन नंबर 1 करेंगे हम लोग और इसको भी इक्वेशन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, तो अभी m का भी कोएफिशिएंट लाना इजी है और n का भी, दोनों के भी साइन कैसे है सेम। ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो m के कोएफिशिएंट इक्वल ला सकते हैं या फिर n। ठीक है, तो मैं m के कोएफिशिएंट इक्वल लाने की सोच रहा हूँ। ठीक है, n के भी ला सकते हैं, यहाँ पे 6 है, आराम से यहाँ पे 6 बन सकता है अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो। लेकिन हम लोग अभी कर रहे हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5। ओके, 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 5m - 30 n = -35। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अभी दोनों के साइन भी कैसे है सेम है। सेम साइन होने के कारण क्या हो जाएगा इनमें सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नोट करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन 2 का हम लोगों ने इक्वेशन 3 में कन्वर्शन कर लिया है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5m - 3n = 90। 5m - 30n = -35। साइन चेंज हो जाएंगे तो प्लस का माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे 30 - 3 कितना होता है 30 - 3 27n। ग्रेटर साइन क्या रहेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव लिखना जरूरी नहीं है। 35 - 19, यहाँ पे 35, अभी यहाँ पे 19 और 35, इनके दोनों की भी साइन कैसे सेम है। सेम साइन है तो क्या हो जाएगा, सेम साइन है तो हो जाएगी एडिशन। कितनी होगी एडिशन 5 + 9 14, 1 कैरी ऑन मतलब कितना होता है 54। दोनों की साइन पॉजिटिव है। 54/27 मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ओके, 27 × 54। ओके, अब यहाँ तक हो गया हमारा। अब थोड़ा सा करना है इसको, n की वैल्यू को इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में पुट कर दिया और हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे m की। ओके, तो अगर वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 इजी लग रहा है। ठीक है, तो पुट इन इक्वेशन 2 है तो क्या हो जाएगा m - 6n = -7। ओके, तो यहाँ पे m 6 × n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो = -7। m - 12 = -7, माइनस का क्या हो जाता है वहां पे कन्वर्ट किया तो प्लस, 12 - 7 मतलब कितना होता है 5। ग्रेटर साइन क्या रहेगा प्लस। फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय कितना किया मैंने 5। ओके, अभी इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 5m - 30n = -35। तो इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से क्या कर दिया हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन करने से क्या हो जाता है साइन चेंज हो जाता है। अभी आपको पता ही हो गया 5m क्या हो गया कैंसिल, 30 में से 3 कैंसिल के बाद ये तो कितना हो गया 27। यहाँ पे एडिशन हो गई क्योंकि दोनों की साइन सेम है इसलिए 27 मल्टीप्लाइड क्या हो गया डिवाइड n की वैल्यू कितनी हो गई 2। ठीक है,
इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट किया तो कितना होता है 6 टू द 12 माइनस के क्या होते हैं प्लस 12 माइनस 7 कितना होता है 5। तो इसका सॉल्यूशन नोट करना है हमें। सॉल्यूशन हो गया हमारा यम इज इक्वल्स टू 5 2। ओके, आप लोगों को दोनों एग्जांपल नोट करने हैं तो नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, इसकी तरफ अभी ध्यान देंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट इक्वल है क्या, तो ऑब्जर्वेशन अच्छे से करना है, बार बार बता रहा हूँ मैं आपको। और यहाँ पे कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, ठीक है, दोनों की भी नहीं है, x की भी नहीं है और y की भी नहीं है। तो हम लोग x की कोएफिशिएंट इक्वल लाते हैं। x की कोएफिशिएंट इक्वल लाना भी बहुत इजी है। अगर y के लाना चाहते हैं तो y को भी ला सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड मत करो ज़्यादा। i से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा, लॉन्ग प्रोसेस है। सिंपल मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5, ठीक है। मतलब कितना हो जाएगा 5x प्लस 25y इज इक्वल्स टू 20, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। सब्ट्रैक्शन क्यों, क्योंकि दोनों के साइन कैसे सेम। तो आप लोगों को अभी बहुत बार बताया मैंने कि जब भी साइन सेम रहते हैं तो उनमें क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके। मतलब 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -3, 5x प्लस 25y इज इक्वल्स टू 20, माइनस मतलब साइन चेंज हो जाएगी, कैंसल, ठीक है। यहाँ पे साइन चेंज है, तो साइन चेंज है तो क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ओके, एडिशन नहीं होगी, क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन, क्योंकि साइन चेंज है, ठीक है। यहाँ पे जैसे पर सब्ट्रैक्शन हो गया वैसे यहाँ पे भी, मतलब कितना होगा 23y माइनस 23y, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू ग्रेटर है इसलिए। यहाँ पे दोनों का साइन सेम है तो क्या हो जाएगा -23, माइनस माइनस दोनों तरफ का क्या हो जाएगा, आंसर 23/23, मतलब y इक्वल टू कितना होने वाला है 1, ओके। तो y की वैल्यू कितनी होगी हमारी यहाँ पे 1, ठीक है। उसके बाद इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पुट इन इक्वेशन हम लोग करते हैं 2 में, ओके। पुट इन इक्वेशन 2 मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 4, मतलब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 5 1 जा 5, मतलब x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 5, कितनी होने वाली वैल्यू -1। इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा xy इज इक्वल्स टू -1 1, ओके। तो यहाँ पे फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार आपको। कोएफिशिएंट इक्वल लाए हम लोगों ने सबसे पहले x के, यहाँ पे 5 था तो सिंपल इक्वेशन 2 को हम लोगों ने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 में ऑब्जर्व किया तो साइन सेम थी, इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। सब्ट्रैक्शन करने से तो आप लोगों को पता ही है कि साइन चेंज हो जाते, और साइन चेंज होने के कारण क्या हो गया माइनस, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो गया और यहाँ पे -23 ग्रेटर साइन नेगेटिव है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई 23/23 मतलब 1। 14 इक्वेशन 2 कर दिया उसको, 5 1 5, 5 प्लस 3 क्या हो जाते हैं -5 माइनस 4 कितना हो जाता है -1, ओके। तो सॉल्यूशन हमारा हो गया 1 एंड -1 एंड 1, ठीक है। अब आप लोगों को ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ अभी आपसे। अभी हम लोग एग्जाम्पल नंबर लेंगे 6, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 में एग्जाम्पल नंबर 6 में 1/3x प्लस y इज इक्वल्स टू 10/3, इक्वेशन नंबर 1 नोट करता हूँ मैं इसको। और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 1/4y इज इक्वल्स टू 11/4। अब इसको भी ऑब्जर्व करना है आप लोगों को,
और ऑब्जर्व करके समझना है कि एग्जाम्पल किस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना है। देखा जाए तो कुछ कुछ स्टूडेंट को ये जैसे देख के ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम डिफिकल्ट होगा, लेकिन प्रॉब्लम कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आराम से समझ कर लीजिए। यहाँ पे एक बात कॉमन दिख रही है कि डिनोमिनेटर में पहली इक्वेशन में 3 दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, तो हम लोगों को इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, कैंसिल करने से क्या हो जाता है, थोड़ा सा इक्वेशन इजी होता है, और इक्वेशन इजी होने के बाद हम लोगों को उसको सॉल्व करने के लिए आगे चलकर प्रॉब्लम मिलेगी, इसलिए हम लोगों को ये प्रोसेस करना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, देखिए अच्छे से समझ लीजिए सब बातों को, क्योंकि आपको एग्जाम्पल करने आने चाहिए और थोड़े अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसे एग्जाम्पल की भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो प्रैक्टिस करनी है आपको। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/4। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 मतलब 3 into 1/3x, 3 into 1, 3 into 10/3, 3 की क्या हो जाएगा, कैंसिल। ओके, क्या रहेगा, x plus 3y इक्वल्स टू 10, इसको मैं इक्वेशन नंबर दूंगा 3। ओके, उसके बाद दूसरा इक्वेशन जो था सेकंड नंबर का, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, 4 से। करेक्ट, 4 into 2x, 4 into 1/4, y इज इक्वल्स टू 4 into 11/4, 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। मतलब क्या हो जाएगा, 8x प्लस y इज इक्वल्स टू 11, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अभी x के भी कोएफिशिएंट इक्वल नहीं दिख रहे और नहीं y के भी इक्वेशन और कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो आप लोग चाहे तो x के कोएफिशिएंट इक्वल ला सकते हैं या फिर y के। हम लोग इक्वेशन 3 को सीधा 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, आराम से हम लोग कर सकते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/8। ओके, 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 8x प्लस 24y इज इक्वल्स टू 80, इक्वेशन नंबर 5। दोनों के साइन कैसे, सेम साइन है, तो आप लोगों को पता है साइन चेंज करने पड़ेंगे ताकि वो कैंसिल हो सके। क्या लिखेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशन 5 को इक्वेशन 4 से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। थोड़ा सा स्पेस कम है हमारे पास। इक्वेशन नंबर 5 में से इक्वेशन 4 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 8x प्लस y इक्वल्स टू 11। ओके, उसके बाद 8x प्लस 24y इज इक्वल्स टू 80। बराबर ध्यान दीजिएगा, सब्ट्रैक्शन करने से क्या हो जाएगा, साइन चेंज, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। 24 में से 1 कैंसिल माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज है, मतलब -23y इज इक्वल्स टू -69। ओके, 80 में से 11 अगर माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 69 माइनस। ओके, माइनस माइनस दोनों तरफ का क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब कितना हो जाएगा, 69/23 y इक्वल्स टू 23 3 69। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे सब कैलकुलेशन आप आराम से कर सकेंगे। ओके, अब इस वैल्यू को हम लोगों को किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम लोग पुटिंग इक्वेशन 3 कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं या फिर 5 भी, लेकिन इन सब में से कौन सा इजी दिख रहा है आपको सोचिएगा। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10, x प्लस 3 into 3, 3 कितना होता है, 9। ओके, प्लस के क्या हो जाएंगे उधर, प्लस के क्या हो जाएंगे, -10 - 9
10 माइनस 9 कितना होता है 1। मतलब हमारा सॉल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा 1 एंड 3। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो एक बार मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना था 3 और यहाँ पे कितना था 4। ओके, अगर 3 है और 4 भी है तो सेम है ना, 3 है 4 है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को अगर सिंपल करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन 2 को करना है तो 4 से करेंगे। ठीक है, इस तरीके के एग्जाम्पल आते हैं, तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कोई तकलीफ नहीं रहेगी। इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। मैं प्रैक्टिस के ऊपर बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करने से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, 3 क्या हो जाएगा कैंसिल यहाँ पे, और यहाँ पे 4 भी कैसे हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद दोनों इक्वेशन रेडी हो गए 3 और 4, लेकिन उसमें कोएफिशिएंट इक्वल नहीं था दोनों का भी, x और y का, तो हम लोगों को कोएफिशिएंट इक्वल लाना जरूरी था। तो इक्वेशन 3 में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 8, मतलब 8x + 24y = 80। ओके, सब्ट्रैक्ट कर दिया है हम लोगों ने, क्योंकि साइन सेम थे तो साइन चेंज हो गया सब्ट्रैक्शन से। -23y = -69, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई के क्या हो गया 23 डिवाइड, मतलब 23 3 से कितना होता है 69। इस वैल्यू को हम लोगों ने 14 इक्वेशन क्या कर दिया, इस वैल्यू को 14 इक्वेशन 3 कर दिया। यहाँ पे 3 3 का कितना होता है 9, प्लस का क्या हो जाता है माइनस, 10 माइनस 9 मतलब कितना हो जाता है 1। मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या रहेगा 1 3। ओके, अगर आप लोगों को दोनों एग्जांपल नोट करने हैं तो नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अभी यहाँ पे देखिए, ऑब्जर्वेशन अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 99 है, यहाँ पे 101 है, 101 99। ठीक है, स्पेशल टाइप के एग्जांपल्स है, ऐसे समझ लीजिए कि इनको अलग से हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे बाकी एग्जांपल से। ठीक है, इसलिए इनकी प्रैक्टिस स्पेशली करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए 99 है, यहाँ पे भी 99, 101 है, यहाँ पे भी 101। ठीक है, अगर इस टाइप का अगर प्रॉब्लम आता है तो इसके लिए क्या करेंगे, मैं आप लोगों को थोड़ी एक सिंपल ट्रिक दूंगा। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम लोग प्रोसेस में क्या करेंगे, देखिए प्रोसेस, थोड़ी सी अगर प्रोसेस समझ लेंगे तो दिक्कत नहीं है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की क्या करेंगे हम लोग, एडिशन करेंगे। ठीक है, तो एक इक्वेशन आएगा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का क्या करेंगे हम लोग, सेकंड टाइम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो इक्वेशन कितना आ जाएगा उसका 4, और इस 3 और 4 की हम लोग क्या करेंगे बाद में एडिशन करेंगे। क्या मिल जाएगा हमारा सॉल्यूशन। तो इस प्रोसेस को आपको नोट कर सकते हैं। अगर इतना सी अगर प्रोसेस अगर हम लोगों ने नोट कर दी तो आपको तो पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करना है। इसमें क्या करना है, सिंपल इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की क्या करेंगे एडिशन, तो इक्वेशन 3 मिल जाएगा आपको। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो क्या मिलेगा इक्वेशन 4 मिलेगा, और इक्वेशन 3 और 4 की एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको सॉल्यूशन। ओके, इसी तरीके से करेंगे हम लोग। ठीक है, बड़ी शांति से आप लोगों को काम करना है, आराम से समझना है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ओके, मतलब 99x + 101y = 499, 101x + 99y = 501। ओके, एडिशन करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 200x 200y, और यहाँ पर एडिशन हो जाएंगी 1000। ओके, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 1000 है, तो 200 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप कैंसिल, तो सिंपल क्या करेंगे, डिवाइड बाय 200। ठीक है, डिवाइड भी कर सकते हैं, उसके भी एक मेथड थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको कि 200 को कॉमन निकालकर उसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों भी, लेकिन उसमें से आपको जो भी इजी लगेगा वही कीजिएगा। ठीक है,
200x अपॉन 200 प्लस 200y अपॉन 200 1000 अपॉन 200 क्या हो जाएगा 200 कैंसिल, यहाँ पे कितना रहेगा 5x प्लस y इज इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब एडिशन करने से हमें इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एडिशन करने से इक्वेशन 3 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499। ओके, बाद में 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501। सब्ट्रैक्शन करने से साइन क्या हो जाएगा, चेंज। साइन चेंज होने के बाद दूसरी बात तो ये बात है कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, 101 में से 99 गया तो कितना रहता है 2। ओके, ग्रेटर साइन क्या रहेगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होने वाला है 499 और 501, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर दिया तो क्या हो जाएगा -2। ओके, ग्रेटर साइन नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव चिन्ह देना जरूरी है। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय, जैसे यहाँ पे 200 था तो 200 से हम लोगों ने डिवाइड किया था, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2, -2x अपॉन 2, 2y अपॉन 2, -2 अपॉन 2। ओके, 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, -x प्लस y इज इक्वल्स टू -1, इक्वेशन नंबर 4। ओके, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 इन दोनों की भी हम लोग क्या करेंगे, अभी फिर से एडिशन। हमारी प्रोसेस देखिए एक बार ध्यान दे सकते हैं, पहले एडिशन की तो इक्वेशन 3 मिला, सब्ट्रैक्शन किया तो इक्वेशन 4 मिला, और इक्वेशन 3 और 4 की बाद में क्या कर रही हो हम लोगों ने एडिशन, बाद में क्या मिला हमें सॉल्यूशन। वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, एडिंग टू साइड, कैसे है डिफरेंट है, एडिशन करने से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ओके, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ओके, यहाँ पे हम थोड़ी सी प्रोसेस करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1, मतलब प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y प्लस वाई ट्वाइस 1, 5 -1 कितना हो जाता है 4, y इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड कर दिया 2। ठीक है, अब यही वैल्यू हम लोग x की वैल्यू निकालने के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो पुट इन इक्वेशन कौन सा रहेगा, 3 में भी कर सकते हैं या फिर 4 में। 3 में करेंगे हम लोग, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। 3 नंबर का नोट कर दिया हम लोगों ने इक्वेशन। यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5, 5 माइनस 2 कितना होगा, x की वैल्यू 3, मतलब सॉल्यूशन रहेंगे हमारे, सॉल्यूशन रहेगा 3 2। ओके, तो फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रोसेस को अगर आप नोट करेंगे तो ये सब ध्यान में उतना लेने की जरूरत नहीं, आप प्रैक्टिस से कोई समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो दो इक्वेशन की सबसे पहले क्या करेंगे आप, एडिशन। एडिशन के बाद क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 200x 200y इज इक्वल्स टू 1200 से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन मिल गया 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 5। बाद में हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन कर दिया तो साइन चेंज हो गया इसमें। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करने से -2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -2 डिवाइड बाय 2 कर दिया तो 2 क्या हो गया कैंसिल। ठीक है, उसके बाद -x प्लस y इज इक्वल्स टू -1 हो गया, मतलब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 हो गए। ठीक है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 की हम लोगों ने क्या कर दी, एडिशन। एडिशन करने से क्या हो जाता है, 3 और 4 की एडिशन करने से तो यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो गए कैंसिल, ट्वाइस y इज इक्वल्स टू 4 और 2 मल्टीप्लाई के क्या हो गए डिवाइड बाय की वैल्यू कितनी हो गई 2। ठीक है, इसी वैल्यू को हम लोगों ने पुट इन इक्वेशन 3 कर दिया, यहाँ पे
प्लस के क्या हो गए माइनस, 5 माइनस 2 कितना हो जाता है 3, मतलब सॉल्यूशन कितना हो गया हमारा 3 2। ओके, आपको एग्जांपल समझ में आया होगा तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ओके, अभी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस वही है, क्या करना है आपको, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की एडिशन करनी है। इक्वेशन 3 आएगा वैसे ही करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का क्या करना है सब्ट्रैक्शन, इक्वेशन 4 आएगा और इक्वेशन 3 और 4 का क्या करेंगे आप एडिशन करेंगे लास्ट में, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो प्रैक्टिकली हम लोग सॉल्व करते हैं। एडिंग ज़्यादा समझा कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ओके, मतलब क्या हो जाएगा 49x माइनस 57y इक्वल्स टू 172, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 57x माइनस 49y इज इक्वल्स टू 252। ओके, एडिशन करनी है तो साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे एडिशन कितनी हो जाएगी 9 प्लस 7 16, 1 कैरी ऑन मतलब 10, 106x माइनस 106y, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 4 12, 1 कैरी ऑन मतलब 4 24, डिवाइड बाय 106x अपॉन 106, 106y अपॉन 106, 424 अपॉन 106। ओके, तो यहाँ पे 106 क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे अगर डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 4, आप चेक कर सकते हैं इसको, मतलब x माइनस वाई कितना हो जाएगा 4। इक्वेशन नंबर इसको नोट करेंगे हम लोग 3। ओके, अब आगे की प्रोसेस में क्या करेंगे हम लोग, प्रोसेस क्या बताती है हम लोगों को, फिर से सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से क्या करना है सबट्रैक्ट करना है। ओके, मतलब 49x माइनस 57y इज इक्वल्स टू 172, 57x माइनस 49y इज इक्वल्स टू 252, सबट्रैक्शन करने से साइन चेंज हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कितना रहेगा, फिर यहाँ पे रहेगा 8x, लेकिन कौन सा 8 माइनस, क्योंकि 57 बढ़ गई। ठीक है, साइन के बारे में बहुत कह देंगे आपको, ठीक है, थोड़ा सा भी गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे माइनस 8y क्योंकि 57 फिर से बड़ा है, ठीक है, नेगेटिव साइन। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 8, डिवाइड बाय किससे करेंगे हम लोग, यहाँ पे डिवाइड बाय माइनस 8। ओके, माइनस 8x अपॉन माइनस 8, माइनस 8y अपॉन माइनस 8, माइनस 80 अपॉन माइनस 8। ठीक है, माइनस 8 क्या हो जाएगा, मतलब 8 क्या हो जाएगी सब जगह पर कैंसिल, नेगेटिव साइन भी जहाँ पर भी है ऊपर और नीचे वो सब भी क्या हो जाएंगे कैंसिल, मतलब x प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे भी कैंसिल तो प्लस हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे 10। 8 10 का कितना होता है 18, जिसको हम लोग करेंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 इन दोनों की हम लोग फिर से क्या करेंगे प्रोसेस के हिसाब से एडिशन। ओके, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ओके, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ओके, वाई वाई कैंसल, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 प्लस 4 14, x इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 2, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7। ओके, क्योंकि 2 7 का कितना होता है 14। ठीक है, उसके बाद यही वैल्यू हम लोग इक्वेशन 3 या फिर इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा इन इक्वेशन 4। ठीक है,
x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, 7 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, प्लस के क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, y इज इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे 3। मतलब सॉल्यूशन क्या रहेगा हमारा, सॉल्यूशन रहेगा x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू कितनी होगी 3, ये रहेगा हमारा सॉल्यूशन। एक बार फिर से हम लोग समझ कर ले लेते हैं। यहाँ पे क्या कर लिया हम लोगों ने, एडिशन करने से क्या हो गया, यहाँ पे 10x 10y 10 सॉरी इज इक्वल्स टू 424 डिवाइड बाय 106 कर दिया तो क्या हो गया x प्लस माइनस y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। बाद में हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन कर दिया तो सब्ट्रैक्शन से क्या हो जाता है, माइनस साइन हो जाएगा, माइनस मतलब साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होने से -8x -8y इज इक्वल्स टू -80। साइन के तरफ बहुत अच्छे से ध्यान देना है आपको, जो भी बड़ी वैल्यू रहेंगी उसका साइन देना है आपको, ठीक है। उसके बाद -8 से क्या कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया 10। उसके बाद 3 और 4 की फिर से क्या हो गई एडिशन, आप प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। एडिशन करने से क्या हो गया, प्लस माइनस कैंसिल, 2x 2 मल्टीप्लाई का क्या हो गया डिवाइड, मतलब x की वैल्यू कितनी होगी 7, और वही वैल्यू हम लोगों ने रूटीन इक्वेशन 4 में कर दी तो क्या हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, मतलब क्या हो गया 7 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, प्लस की क्या हो जाते हैं -10 -7 इक्वल टू कितना हो गया 3, ओके। सॉल्यूशन क्या हो गया हमारे 7 3।